राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान विचार में। प्यारे मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिंदी के बारे में। जी हाँ, आखिर क्यों माथे पर बिंदी लगाते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, इससे क्या आध्यात्मिक रीजन है और इसे क्यों माथे पर लगाना चाहिए, क्यों सजाते हैं हम अपने माथे पर बिंदी। देखिए, माथे पर बिंदी लगाने से एक अलग ही लुक आता है, महिलाएं बहुत सुंदर दिखती हैं। इसके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही रीजन है। तो देखिए, बिंदी से संबंधित आज मैं सारी ही जानकारी आज आपको देने वाली हूँ कि हमें माथे पर बिंदी क्यों लगानी चाहिए, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। बात करते हैं हम वैज्ञानिक तौर पर। तो देखिए, आजकल की महिलाएं बहुत मॉडर्न है, जो कि माथे पर बिंदी लगाना पसंद नहीं करती। लेकिन जब हम इसके जो वैज्ञानिक फायदों की बात करें तो इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जिनको देखते हुए कुछ जो महिलाएं बिंदी लगाती हैं और कुछ नहीं लगाती। लेकिन जो महिलाएं बिंदी माथे पर सजाती हैं उनको बहुत सारे फायदे होते हैं। क्या क्या फायदे होते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले, अगर आपको नींद नहीं आती है, आपको बेचैनी रहती है, तो अगर आप बिंदी लगाती हैं तो कहीं ना कहीं हमें जो अनिद्रा से राहत दिलाती है। बिंदी लगाना हमारे माथे पर बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती है तो आपके लिए बिंदी लगाना काफी फायदेमंद है। बिंदी बॉडी के अपर पार्ट को शांत बनाए रखने में हेल्प करती है। दरअसल माथे पर ऐसी मसल्स होती हैं जिन पर बिंदी लगाने से वह रिलैक्स हो जाती हैं। यही नहीं, बिंदी एक मसाजर की भूमिका भी प्ले करती है। इस वजह से अच्छी नींद हमें आती है। जो एक सेंटर पॉइंट होता है हमारे दोनों जो आईब्रोज के बीच में, जहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी तरह से एक मसाजर के रूप में ये काम करती है। तो आप बिंदी लगाती हैं तो आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। साथ ही साथ हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग बनता है यदि आप बिंदी लगाती हैं। तो यदि आपकी कंसंट्रेशन पावर वीक है तो वहाँ पर ये आपको बहुत ज्यादा काम करेगा। देखिए, बिंदी को दो बाहों के बीच लगाते हैं, यहाँ पर शरीर की सभी नसें एक साथ मिलती हैं, इसलिए इसे पुराने समय से ही अग्नि चक्र के नाम से जाना जाता है। इस जगह को तीसरी आंख भी कहते हैं। अगर आप बिंदी लगाती हैं तो आपका मन शांत रहेगा, साथ ही आपको तनाव नहीं महसूस होगा। बाहों के बीच का ये हिस्सा बेहद सेंसिटिव होता है। टेंशन होने पर सबसे पहले हमारा यही पार्ट दर्द करने लगता है। बिंदी इसको शांत करके नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। यदि आपको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या बहुत ज्यादा अशांत है, आपका मन घबरा रहा है, आपको क्रोध आ रहा है, तो यदि आप उस सेंटर पॉइंट को प्रेस करते हैं तो काफी रिलैक्स आपको महसूस होगा। इसके साथ ही जो हमारे चेहरे पर रिंकल्स पड़ने लगते हैं उसमें उनको भी रोकने में ये काफी हमारी मदद करता है। अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स आने शुरू हो गए हैं तो आपको बिंदी लगाने की आदत बिल्कुल डाल लेनी चाहिए। इससे एजिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है। दरअसल बिंदी फेस की मसल्स को मजबूत करती है, जिससे रिंकल्स आने की प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो काफी हद तक ये हमारी हेल्प करती है हमारे जो भी रिंकल्स को स्टॉप करने में। ठीक है, आई मसल्स को भी मजबूत बनाती है। देखिए, आई मसल्स को मजबूत बनाने में बिंदी खूब काम आती है। इसे माथे के बीचों बीच लगाया जाता है और इस जगह की नसें और आंखों की नसों का आपस में गहरा कनेक्शन होता है। इससे आपको आसपास साफ देखने में मदद मिलती है। तो इस तरीके से आई मसल्स के लिए भी काफी ज्यादा हेल्दी रहता है। अगर आपके सिर में दर्द है तो सिर दर्द में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एक्यूप्रेशर के अनुसार माथे के इस बिंदु को मसाज करने से सिर दर्द से तुरंत राहत मिलती है, क्योंकि इससे नसों और रक्त कोशिकाओं को आराम मिलता है। इस पॉइंट को मसाज करने से हमारी जो आसपास की जो मसल्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है और हमें काफी हद तक सिर दर्द में आराम मिलता है। अगर किसी प्रकार की आपको साइनस की प्रॉब्लम है या सिर दर्द की प्रॉब्लम है तो आप यदि वहाँ पर उस पॉइंट को प्रेस करते हैं या बिंदी लगाते हैं तो वहाँ पर ये एक प्रकार का प्रेशर बनाए रखती है और आपको सिर दर्द से राहत दिलाती है और साइनस के कारण जो सूजन होती है उसको भी कम करती है। अगर आपकी नाक बंद है तो उसमें भी आराम दिलाती है, बंद नाक को भी खोलने में ये आराम करती है। अब बात करते हैं सुनने की क्षमता। सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। वो कैसे बढ़ती है, देखिए, बिंदी सुनने की क्षमता को बेहतर बनाती है। दरअसल जो नस चेहरे के मसल्स को एक्साइटेड करती है वह कानों के भीतर के मसल्स को मजबूत कर हेल्दी रखने में भी मदद करती है। तो इतने सारे मल्टीपल इसके यूजेस हैं यदि आप बिंदी अपने माथे पर लगाते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और बेसिक सी चीजें बताने वाली हूँ बिंदी से संबंधित। कुछ महिलाएं होती हैं कि रोजाना अपने माथे पर बिंदी सजाती हैं, रोजाना चीजें बदलती रहती हैं, लेकिन जो सुहागन होती हैं जो बिंदी माथे पर सजाती हैं, लगाती हैं, वो कोशिश करें कि अपनी बिंदी को डेली डेली ना बदलें। जितना आपका बिंदी चलेगा उतना ही आपके लिए, आपके पति के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं आध्यात्मिक तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप जितनी अपनी बिंदी को चलाओगे, एक बिंदी को जितने दिन में चलाओगे। कुछ महिला होती हैं हर रोज बिंदी बदलती हैं, दिन में 3-4 बार
बिंदी बदल देती हैं। लेकिन आप लाल मैरून कलर की बिंदी अगर अपने माथे पर सजाते हो और काफी दिन तक उसे चलाते हो तो वो बिंदी आपके सुहाग के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है। आपको एक चीज और नहीं करनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपकी बिंदी छूट गई है, कहीं गिर गई है या नहाते समय बाथरूम में गिर गई है तो उसे तुरंत वहां से उठा के किसी अच्छी जगह पर रख दें या चिपका दें। उसे पैरों में ना पड़े, गंदे स्थान पर ना गिरने दें। ध्यान रखें कि अक्सर ऐसा होता है बिंदी बाथरूम में गिर जाती है और पानी में बहती रहती है, पैरों में आती है, तो ये सुहाग की चीज है, तो इनको आप पैरों में या गंदी नाली में ना आने दें। अगर आपके सामने ही ये बाथरूम में गिर रही है, कहीं गिर रही है, कमरे में गिर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैरों में आएगी या कहीं पर भी गंदी जगह आएगी, तो वहां से आप उसे तुरंत उठा लें और किसी अच्छी जगह पर आप उसको रख दें। अब बात करते हैं बिंदी के खाली के पत्ते। जो बिंदी के खाली पत्ते होते हैं उनको भी आप ऐसे व्यर्थ में ना फेंकें, या तो उनको इकट्ठे करते रहें। इकट्ठे करके आप उन्हें किसी भी अच्छी जगह पे विसर्जित कर दें, किसी पानी में विसर्जित कर दें, किसी तालाब या पोखर या नदी में विसर्जित कर दें। या पुरानी बिंदी जिनको आप इस्तेमाल में नहीं ले रहे हैं तो आप किसी और सुहागिन स्त्री को दे सकती हैं इस्तेमाल करने के लिए, अगर वो इस्तेमाल कर ले। या फिर आप उन्हें व्यर्थ में फेंके नहीं, किसी भी सुहाग की चीज को फेंकना नहीं चाहिए। आप उसे विसर्जित कर सकते हैं, किसी मिट्टी में गाड़ सकती हैं या आप उसको जला भी सकती हैं, लेकिन किसी कूड़े कचड़े में ऐसी जगह न फेंके जहाँ पर उसका अपमान हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिंदी के खाली पत्तों के साथ ये कर सकती हैं। दूसरी चीज, बिंदी को आपको बार बार बदलना नहीं है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। बिंदी को बार बार बदलना शुभ नहीं रहता, शुभ नहीं माना जाता। जितना हो सकता है अपनी बिंदी को आप चलाइए। इसके साथ ही आप किसी की बिंदी को देखते हो तो किसी की बिंदी को देखकर हमें कभी भी कमेंट नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी बिंदी छोटी है या सुंदर नहीं लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। देखो सुहाग की चीज है, ये जितनी गुप्त रखी जाती है उतना ही अच्छी रहती है। लेकिन आपको किसी की भी सुहाग की चीज को देखकर कोई कमेंट नहीं करना, किसी की बिंदी को देखकर आपको कमेंट नहीं करना, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ ही लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि माथे पर आप बिंदी लगाते हैं तो आप चंदन की बिंदी ना लगाएं। अगर आप सुहागिन हैं तो आप रोली की बिंदी लगा सकते हैं। आलता पैरों में लगाया जाता है तो आप आलता या फिर चंदन, इसका आप माथे पर बिंदी ना लगाएं, क्योंकि सुहागिनों को ये शोभा नहीं देती है और सुहागिनों के लिए मना किया जाता है कि सुहागिनों को सिर्फ रोली या बिंदी ही लगानी चाहिए और आलता की नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि आलता पैरों में लगाया जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें कि अगर आपके मायके की तरफ से आपको बिंदी का पत्ता मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है हमारे सुहाग के लिए। उसको आप हमेशा अपने पास रखें। और बिंदी का पत्ता जितना दान दिया जाता है, जितनी सुहाग की चीज दान दी जाती है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तो आप बिंदी के पत्ते को दान भी कर सकते हैं। और आपके मायके के यहाँ से बिंदी मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती है, उस बिंदी को आप जरूर इस्तेमाल करें। तो प्यारे मित्रों, ये बिंदी से संबंधित मैंने इतनी सारी जानकारी आपको दी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो उन महिलाओं को, उन माता बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी जरूर देखें बिंदी से संबंधित, और बिंदी अवश्य अपने माथे पर लगाएं। तो कैसे आपको लगी वीडियो? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।